हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी कुशल मंगल होंगे, खुशीपूर्वक होंगे। जैसा कि हिंदी में हमारा नया टॉपिक क्रिया, जिसे हम वर्ब भी कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों, इसे हम वर्ब भी कहते हैं, आज आपके लिए लेके आए हैं। जहाँ तक हमारी जो पिछली क्लास हो गई हैं वो तत्सम तद्भव की हो गई हैं, संज्ञा की हो गई हैं, सर्वनाम की हो गई हैं। क्लास एक से एक बढ़िया, आपने रिस्पॉन्स भी अच्छा दिया है। जिसने भी ये क्लास नहीं की वो पीछे जा कर के कर सकता है, क्योंकि हम आपके लिए साथियों हिंदी की जीरो से और लास्ट तक पूरा टोटल हिंदी करा देंगे, जो सभी एग्जाम के लिए आपके लिए क्या होगी, इंपॉर्टेंट होगी। जब हमारी थ्योरेटिकल खत्म हो जाएगी तो साथ ही साथ हम आपके लिए प्रैक्टिस भी करा देंगे। चलते हैं बिना कुछ समय वेस्ट किए हुए हिंदी की क्लास की ओर। तो साथियों हम करा रहे हैं आज आपको वर्ब। क्या करा रहे हैं? वर्ब। क्या करा रहे हैं? वर्ब, या इसे हम क्रिया कहते हैं, या क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं व्हाट इज द वर्ब मीन्स, क्रिया क्या होती है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि भाई आखिरकार क्रिया क्या होती है। तो देखो, पहला कह रहा है वो वाक्य के जिस शब्द या पद से कार्य करने या होने का बोध होता है, मतलब उसे छोड़िए, हम क्या कर रहे हैं इस चीज़ की जानकारी किसी को मिलती है, वो क्या कर रहा है उसकी जानकारी मिलती है, कोई वस्तु क्या कर रही है, कोई है ना, कोई प्राणी क्या कर रहा है, ये सब करना जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं साथियों? क्रिया कहते हैं। बस यहाँ ये बोला गया है कि जिस शब्द या पद से कार्य करने के बारे में, किसके बारे में? कार्य करने के बारे में या कार्य के होने के बारे में इस चीज़ का बोध होता है साथियों, उसी को हम क्रिया कहते हैं। जैसे मान के चलिए, एक एग्जाम्पल दिया है सिंपल सा, माली पौधे को पानी दे रहा है। माली पौधे को पानी, ये साथियों पूरा सेंटेंस है। ये क्या है? पूरा सेंटेंस। आपसे पूछेगा क्रिया को करता कौन है, तो कर्ता जो होता है वो क्रिया को करता है, कोई नाम जो होता है वो क्रिया को करता है। इसमें जो माली होगा साथियों वो कर्ता होगा। क्या होगा? माली होगा, वो कर्ता होगा। किस में पानी दे रहा है? पौधे में, तो पौधे क्या होगा? वो कर्म हो जाएगा। पौधा क्या होगा? जो कर्म, पौधा क्या होगा? कर्म हो जाएगा। और क्या कर रहा है? पानी दे रहा है, तो देना क्या हो जाएगा साथियों? क्रिया हो जाएगा। और रहा है, रही है, रहे हैं, कर चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये भी अगर सेंटेंस में आता है तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में, मतलब सहायक क्रिया के रूप में। क्योंकि ये जो देना, लेना, खाना, पीना, ये मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया होती है। क्या होती है साथियों? ये मेन वर्ब होती है, आप ध्यान रखना, ठीक है ना। और इसकी जो सहायक होती है, रहा, रही, रहे, चुका, चुकी, चुके, ठीक है ना, गया, आया, ठीक है ना, तो ये सब क्या होती हैं? ये सहायक होती हैं। जैसे गाना, खाना, पाना, ये तो मेन हो जाती हैं, ठीक है ना। और रहा, रही, रहे और चुका, चुकी, चुके, ये सहायक क्रिया होती हैं, ठीक है ना। तो अब कह रहा है इसमें धातु क्या होते हैं? धातु क्या होते हैं? तो हमें पानी, माली पौधे में पानी दे रहा है, तो हमें किसके बारे में जानकारी मिल रही है? पानी देने के बारे में जानकारी मिल रही है। तो पानी देना क्या है साथियों? देना एक क्रिया के अंतर्गत आता है, तो जिसका हमें मतलब काम करने के बारे में जानकारी मिलती है। वो काम किसके द्वारा किया जाता है? कर्ता के द्वारा किया जाता है। वो काम किसके लिए किया जाता है? तो साथियों वो काम कर्म के लिए किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। देखो, छोटा सा एक शब्द और है, धातु। धातु क्रिया में कहाँ यूज होता है? तो कह रहा धातु के मूल रूप से, कह रहा धातु का जो मूल रूप होता है, सॉरी क्रिया का जो मूल रूप होता है, वर्ब का जो मेन रूप होता है, उसी को हम धातु कहते हैं। जैसे पढ़, जा, लिख, खेल, पढ़, जा, लिख, खेल, ऐसे शब्दों को हम धातु कहते हैं। मतलब मेरा कहने का यह है, जब आप मूल धातु शब्द में ना को जोड़ देते हैं, खेल में, अगर खेल तो धातु हो गया और खेल में ना जोड़ देते हैं, खेलना, तब ये साथियों क्रिया हो जाता है। क्या हो जाता है? क्रिया। जैसे जा में जाना जोड़ देते हो तो ये क्रिया बन जाता है। लिख में लिखना जोड़ देते हो, पढ़ में पढ़ना जोड़ देते हो, खा में खाना जोड़ देते हो, ये क्या बन जाता है? तो खा, लिख, पढ़, ये क्या है? ये धातु होते हैं। ये क्या होते हैं साथियों? धातु। मेरा कहने का मतलब क्रिया का जो मूल रूप होता है, जहाँ से ओरिजिन होता है क्रिया का, सिर्फ उसमें ना जोड़ना होता है तब क्रिया बनती है, तो उस मूल रूप को हम साथियों धातु कहते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, पढ़, लिख और चल, इसमें ना जोड़ दो या आ जोड़ दो, ना जोड़ दो या आ, किसके रूप में? प्रत्यय के रूप में। प्रत्यय होता है जो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। प्रत्यय होता है साथियों जो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। अगर आपने पढ़ना या पढ़ा बना दिया तो ये क्रिया शब्द बन गया। आपने लिखना या लिखा बना दिया तो साथियों ये क्रिया शब्द बन गया। आपने चलना या चला बना दिया तो साथियों ये क्या बन गया? क्रिया का शब्द बन गया, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको धातु क्लियर हुआ होगा। मूल धातु जिसे कहते हैं वो क्लियर, मूल रूप क्या होता है ये क्लियर हुआ होगा, और क्रिया क्या होती है ये क्लियर हुआ होगा। कर्ता क्या होता है? कर्म क्या होता है? कर्ता हमेशा क्रिया को करता है। किसके लिए? कर्म के लिए, कर्म करने के लिए करता है, ठीक है ना। चलते हैं आगे की ओर। तो कह रहा क्रिया के भेद क्या होते हैं, टाइप ऑफ वर्ब क्या होती है। तो ध्यान रखना दो प्रकार की, एक तो रचना के आधार पर,
ठीक है ना। दूसरा साथियों प्रयोग के आधार पर, तो रचना के आधार पर दो होती हैं, एक तो सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया और एक साथियों सकर्मक क्रिया। एक क्या होती है अकर्मक क्रिया और एक साथियों क्या होती है सकर्मक क्रिया। याद रखना, रचना के आधार पर, क्रिएटिविटी के आधार पर कितनी प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी आपसे पूछे तो अकर्मक और सकर्मक। वहीं आपसे प्रयोग के आधार पर बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल तो आप बता देना ये 7 प्रकार की होती हैं। एक सामान्य क्रिया, एक साथियों संयुक्त क्रिया, एक नाम धातु क्रिया, एक प्रेरणार्थक क्रिया, एक पूर्वकालिक क्रिया, एक साथियों अनुकरणात्मक क्रिया और एक सहायक क्रिया। एक एक चीज आपको क्या होगी समझ बताएंगे हम क्या क्या होता है, इनको भी हम डिस्कशन करेंगे और ये भी आपके सामने क्या करेंगे डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं पहले पॉइंट की ओर, क्या होती हैं सकर्मक क्रिया। पहला पढ़ते हैं भाई क्या होती हैं सकर्मक क्रिया। हमने बताई थी ना रचना के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती हैं। तो सकर्मक क्या होती हैं, तो कह रहा है जब कोई क्रिया करते हैं और क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर पहुंचता है। किस पर पहुंचता है, कर्म पर। किस पर पहुंचता है, सीधे कर्म पर पड़ता है। कह रहा उसमें कर्म होने की पूरी संभावना होती है, उसमें कर्म के होने की पूरी संभावना होती है और क्रिया होने पर उसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। उसे साथियों सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे साथियों सकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसमें कर्म की क्या होती है, संभावना होती है। जिसमें कर्म की क्या होती है, संभावना होती है। ध्यान रखना, फिर बोल रहा हूं, जिसमें कर्म की पूरी संभावना होती है। और जब क्रिया करोगे तो उसका भार किस पे पड़ेगा, कर्म पर पड़ेगा। कर्म पर पड़ रहा तभी तो संभावना होगी। जैसे कह रहा है वो राम खाता है, राम खाता है, तो खाना क्या है इसमें क्रिया, तो क्या खाता है, खाना खाता है। खाना ही तो खा रहा होगा, तो संभावना किसकी है, कर्म की। हमने क्या बोला, संभावना किसकी है, कर्म के होने की। राम खाता क्या, खाना ही तो खा रहा होगा ना, तो खाने पे क्या पड़ रहा है, संभावना है, और जोड़ किस पर पड़ रहा है, खाते पे। तो यहाँ कर्म की संभावना है और प्रभाव सीधा किस पर पड़ रहा है, क्रिया पर, मतलब कर्म पर पड़ रहा है। प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्म पर। मतलब क्या खाता होगा साथियों, खाना खाता होगा। ठीक है ना। तो इसमें दूसरा कह रहा है महेश समाचार पत्र पढ़ता है, किसान फसल काटता है। देखो इनको बारीकी से किया गया है। इसमें महेश क्या होगा, कर्ता होगा। महेश कर्ता के द्वारा क्या क्रिया की जा रही है, पढ़ना क्या हो गया, क्रिया। क्या पढ़ता है, समाचार पत्र। और क्रिया का प्रभाव किस पे, समाचार पत्र। तो इसमें कर्म कौन है, क्या कर रहा है, समाचार पत्र पढ़ रहा है। क्या कर रहा है, समाचार पत्र पढ़ रहा है। सीधा प्रभाव किस पर जा रहा है, कर्म पर जा रहा है। महेश का मतलब पढ़ने का सीधा प्रभाव किस पे है साथियों, समाचार पत्र पे है। तो यही तो हम बता रहे थे सकर्मक क्रिया में कि जो आप क्रिया करते हो उसका सीधा प्रभाव ऑब्जेक्ट पर जाना चाहिए, उसका सीधा प्रभाव किस पर जाना चाहिए, कर्म पर जाना चाहिए। जैसे मान के चलिए किसान क्या है, कर्ता। कर्ता क्या कर रहा है, काट रहा है, क्रिया कर रहा है। किसको, फसल को। फसल क्या है, कर्म। तो जो किसान काट रहा है वो क्या काट रहा है, फसल काट रहा है। किसान क्या काट रहा है, फसल काट रहा है। तो सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है। ठीक है ना। तो ये होती है साथियों सकर्मक क्रिया। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में तीनों ही चीजें आ गई होंगी। इसके साथ फिर अगली है अकर्मक क्रिया। अगली कौन सी है साथियों, अकर्मक क्रिया। कौन सी है, अकर्मक क्रिया। कह रहा है इसमें क्रिया के कार्य का फल जो है सीधा कर्ता पे पड़ता है। क्रिया के बाद जो भी फल प्राप्त होगा साथियों, वो फल का प्रभाव सीधा कहाँ पड़ रहा है, वो फल का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ रहा है। सब्जेक्ट कहते हैं इसे, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। जो भी आप कार्य करोगे क्रिया के माध्यम से वो सीधा सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा, कर्ता पर पड़ेगा। वो सीधा सीधा प्रभाव दोस्तों किस पर पड़ेगा, कर्ता पर पड़ेगा। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, समझाएंगे कैसे पड़ रहा है। बच्चा रो रहा है, बस चलती है। तो देखना उड़ना, रोना, चलना, ये क्या है, क्रिया। कौन उड़ रही है, चिड़िया। कौन उड़ रही है, चिड़िया। कौन रो रहा है, बच्चा। कौन चल रही है, बस। तो साथियों मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, चिड़िया क्या है इसमें, कर्ता। चिड़िया क्या है, कर्ता। बच्चा क्या है इसमें, कर्ता। और बस क्या है साथियों इसमें, कर्ता। अभी मैं अकर्मक में क्या बता रहा था आपको कि जो भी आप क्रिया करोगे तो उसका सीधा प्रभाव या उसका फल किस पे पड़ेगा, कर्ता पर पड़ेगा। और वह हमने बोला था किसान फसल काट रहा है, तो किसान नहीं कट रहा, किसान तो काट रहा है। काट रहा मतलब क्रिया कर रहा है, उसका असर किस पे पड़ रहा है, फसल पर। फसल क्या है, कर्म। जहाँ सकर्मक क्रिया होती है वहाँ उसका सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है, और साथियों जहाँ अकर्मक क्रिया होती है उसका सीधा प्रभाव कर्ता पर। मैंने भी बताया नहीं आपको,
यहाँ एक चीज़ वही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। देखो उड़ रही है, ये क्रिया है, उड़ रही है, कौन कौन प्रभाव किस पर पड़ा? चिड़िया। चिड़िया क्या है साथियों? कर्ता। चिड़िया क्या है जल्दी बोलिए? कर्ता। कौन उड़ रही है? चिड़िया। चिड़िया क्या है? कर्ता। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे चीज़ को। रो रहा है, कौन रो रहा है भाई? बच्चा रो रहा है। बच्चा क्या है? कर्ता। तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर। उम्मीद करता हूँ आप दोनों चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल ढेर सारे हम आपको कराएंगे। इसके साथ ही अब बात करते हैं बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, मतलब प्रयोग के आधार पर क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। हमने बताई थी प्रयोग के आधार पर साथियों क्रियाएं कितने प्रकार की? 7 प्रकार की बताई थी, जिसमें पहला बताया था आपको सामान्य क्रियाएं, जनरल वर्ब। पहला क्या बताया था? जनरल वर्ब, सामान्य क्रियाएं। जैसे मोहन गया, रीता उठी, लोग भागे, मतलब गया, उठी, भागे, ये क्या है? एक सामान्य क्रिया है। गया, उठी, भागे, ठीक है ना। उसने सुना, तो सुना क्या हो गया? सामान्य क्रिया। राम ने खाया, क्या हो गया? सामान्य क्रिया। खाया क्या हो गया? सामान्य क्रिया। मोहन पढ़ा, तो पढ़ा क्या हो गया साथियों? सामान्य क्रिया। प्रयोग कर रहे हो ना। फिर कह रहा है संयुक्त क्रिया, जॉइंट वर्ब क्या होती है? इसे क्या कहते हैं? जॉइंट वर्ब। तो ये क्या होती है साथियों? तो देखो जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मेरा कहने का मतलब जॉइंट से जहाँ मेन वर्ब साथियों, जहाँ मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जो क्रिया करने में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं, प्लस हेल्पिंग वर्ब दोनों ही क्या होती हैं? इसमें यूज होती हैं। इसे कहते हैं मुख्य क्रिया। इसे क्या कहते हैं साथियों? मुख्य क्रिया, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं साथियों? सहायक क्रिया। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। अभी मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। फिर से एक बार हम बताने की कोशिश करते हैं साथियों। एक तो इसमें मेन वर्ब होता है, एक इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है। मेन वर्ब को मुख्य क्रिया कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको ये समझ में आ रहा होगा, जैसे मैंने इसमें बोला मैं खाना खा चुका हूँ, तो इसमें खा और चुका ये दोनों क्या हो जाएंगे? संयुक्त क्रिया। मेन क्रिया खाना और चुकाऊँ सहायक क्रिया। जा रही हूँ, तो सान्या घर जा रही है, तो जाना हो गया मुख्य क्रिया और रही है मीन्स सहायक। तो ये मिलकर के क्या होगी? जॉइंट क्रिया, ठीक है ना। जा चुका, तो जाना मेन और चुका सहायक हो गया, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है नाम धातु क्रिया। नेक्स्ट क्या है साथियों? नाम धातु क्रिया। नेक्स्ट क्या है साथियों? नाम धातु। इसमें कह रहा है ये हमेशा संज्ञा, ये हमेशा किससे? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, मतलब नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव आदि शब्दों से बनने वाली क्रियाएं होती हैं। अब संज्ञा से कौन सी होगी? जैसे बात। बात क्या है? संज्ञा, एक नाम है। इसको बतियाना कहोगे ना आप, या शर्म को शर्माना या फिल्म को फिल्माना कहोगे तो पहचान लेना ये कौन सी होगी? नाम धातु। वैसे ही सर्वनाम में अपना को अपनाना कहोगे, अपना को अपनाना कहोगे। अपना क्या है? सर्वनाम है। बात, शर्म, फिल्म क्या है साथियों? ये बात, शर्म, फिल्म ये संज्ञा है। बात को बतियाना, शर्म को शर्माना, फिल्म को फिल्माना। वैसे ही अपना क्या है? सर्वनाम, तो अपना को अपनाना, ठीक है। ये नाम धातु यूज हो रहा है। विशेषण में तोतलापन क्या उसकी विशेषता? तो तोतला को तोतलाना या तुतलाना, भोगी को भोगना, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएंगी? ये नाम धातु क्रिया हो जाएंगी, ठीक है ना। तो तोतला और भोगी ये सब क्या विशेषता है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया मतलब प्रेरणा मिले। तो इसमें कह रहा है कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करवाता है, मतलब खुद नहीं करेगा, दूसरे को प्रेरित करेगा कार्य करने के लिए। खुद मतलब कार्य नहीं करेगा, दूसरे को क्या करेगा? कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। फिर सुन लो, खुद कार्य नहीं करेगा, दूसरे को कार्य करने के लिए क्या करेगा साथियों? प्रेरित करेगा। तो पहला कह रहा है इसमें जैसे लिखना, तो बस जैसे टीचर ने छात्र से लिखवाया तो दूसरे को ही तो लिखवाया, तो लिखने का लिखवाना, करने का करवाना और धुलना का धुलवाना। मतलब राम ने धोबी से कपड़े धुलवाए तो किसी दूसरे से तो करवा रहा है, तो उस समय ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। जैसे छात्र ने अध्यापक छात्र से कविता लिखवाता है, पिता बच्चे से पानी मंगवाता है, तो मंगवाता क्या हो गया इसमें? प्रेरणार्थक क्रिया। अब ये पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है ये पता होनी चाहिए आपको। कौन सी पूर्वकालिक क्रिया है? तो कह रहा दादाजी दवा पीकर सो गए, मैं प्रधानमंत्री से मिलकर आया, तो इसमें सो गए, मिलकर आ गए, ये सब कौन सी है? पूर्वकालिक। पहले पीकर सो गए, ये पहले की नहीं दिख रही, ये काम करके फिनिश हो गए। प्रधानमंत्री से मिलकर आ गए, तो ये पूर्व पहले ही काम कर लिया,
तो पहले करने जो काम हो जाता है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। सहायक क्या होता है, किसी की सहायक से करते हैं। कहते हैं राम खाना खा रहा है, तो खाना इसमें मुख्य क्रिया होगी और रहा है इसमें सहायक क्रिया होगी, तो इसे इसमें जो रहा है ये सहायक क्रिया हो जाएगी। वे घर जाते हैं, तो जाना इसमें मुख्य क्रिया हो गई, ठीक है ना, और हैं इसमें क्या हो जाएगी, सहायक क्रिया हो जाएगी। वह कल आया था, आना मुख्य क्रिया होगी साथियों, और था इसमें क्या हो गई, सहायक क्रिया हो गई। ऐसे अनुकरण क्रिया क्या होती है ये पता होनी चाहिए आपको कि भाई इसमें जो अनुकरण क्रिया हैं ये क्या होती हैं। तो जैसे खटखट, खटखट को आप खटखटाना कह दो या खटखटाहट कह दो। भिन्न भिन्न को आप भिनभिनाना या भिन्नाहट कह दो, ये क्या हो जाएगी, अनुकरण। किसी में अनुकरण करना, खटखट मतलब खटखटाना, तो ये अनुकरण की बात आ गई ना, अनुकरण में धारण करना, तो ये ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी दोनों क्रियाओं के भेद, ठीक है। अब कह रहा है व्याकरण में क्रिया एक विकारी शब्द है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। कह रहा है क्रिया के रूप से संज्ञा, सर्वनाम के लिंग और वचन का भी पता चलता है। जब आप क्रिया के रूप से संज्ञा, क्रिया को देखते हैं तो आप संज्ञा और सर्वनाम के जेंडर के बारे में बता सकते हैं और उसके वचन के बारे में बता सकते हैं। अब आपसे पूछे धातु के भेद, तो दो भेद होते हैं, एक तो मूल धातु होती है और एक साथियों यौगिक धातु होती है। एक मूल धातु होती है, एक यौगिक। मूल धातु क्या होती है, कह रहा है यह स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती। जैसे जा, खा, पी और रह, है ना, खा पी के आ जा, तो स्वतंत्र हो गया, नहीं हो गया, खा पी रह। वैसे ही यौगिक कह रहा है, ये कह रहा है ये धातु प्रत्यय लगाकर, मतलब प्रत्यय मीन्स लास्ट में लगाए जाते हैं, प्रत्यय लगाकर अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं। जैसे ना लगा दिया उठ में, तो उठना या उठाना, तो उठा हो गया मुख्य और इसमें ना प्रत्यय लगा दिया ना, उठवाना, दिलाना, दिलवाना, कराना, करवाना, ठीक है ना, रोना धोना, चलना फिरना, खा लेना, उठ बैठना, उठ जाना, खेलना कूदना, है ना, बतियाना, गरमाना, चिकनाना, तो ये सब क्या है, प्रत्यय लगाए जा रहे हैं। प्रत्यय हमेशा ध्यान रखना लास्ट शब्द के लास्ट में लगाया जाता है, ठीक है ना, प्रत्यय जो है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, यौगिक धातु हो जाएंगे, ठीक है ना, यौगिक धातु हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये हमेशा कब लगाए जाते हैं, तो आप याद रखना ये हमेशा शब्द के लास्ट में। आपने प्रत्यय और उपसर्ग की हम क्लास लेंगे, जब आपको हम बताएंगे वहाँ पे कि भाई प्रत्यय और उपसर्ग में क्या अंतर है, तो ठीक है ना। तो उपसर्ग जो होता है साथियों, उपसर्ग वो पहले लगाया जाता है और प्रत्यय जो है ये बाद में लगाया जाता है, और इन दोनों को मिलाकर के क्या बन जाता है साथियों, शब्द बन जाता है। तो इसने नाम धातु में यही बताने की कोशिश की है कि यौगिक धातु का, यौगिक धातु मूल धातु से क्या होते हैं, प्रत्यय लगाकर अथवा संज्ञा और विशेषण में क्या किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, ठीक है ना। उदाहरण भी आपके सामने दे दिया है, ठीक है ना। तो उठवा नहीं उठवाना, दिला नहीं दिलवाना, ठीक है ना, या दिलाना, कराना, करवाना, तो ये सब लास्ट में क्या लग रहा है, प्रत्यय लग रहा है। तो क्रिया, उम्मीद करता हूँ जो भी सवाल आएगा क्रिया पे यहीं से आ जाएंगे। पूछेगा कौन सकर्मक क्रिया है, कौन अकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, समझ रही, सामान्य क्रियाएं क्या होती हैं, सहायक क्रियाएं क्या होती हैं, संयुक्त क्रियाएं क्या होती हैं, क्वेश्चन आपको यहीं से पूछ लिए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया, क्लास अच्छी भी लग रही है तो आप हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर सब्सक्राइब करवाना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आप यहाँ शेयर सब्सक्राइब करवाने में गलतियाँ करते हो, ठीक है। तो नमस्कार, जय हिंद, खुदा हाफिज़, फिर मिलते हैं साथियों।